Dear students, today we are going to learn agrotourism, rural tourism in recent initiatives in entrepreneurship development. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रिसेंट इनिशिएटिव्स में लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया सीखा था। अब नंबर 3 हमको देखना है एग्रो टूरिज़्म। तो ये भी एक रिसेंट इनिशिएटिव है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। एग्रो टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म, this is the new approach towards the entrepreneurship development. Let's see what is agrotourism. In an increasingly mechanized world, many people have lost touch with how their food is produced or their region where it is originated. इस मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में लोग ये भूल चुके हैं कि जो उनको फूड मिल रहा है, जो अनाज मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। आज लोग भूल रहे हैं। एग्रोटूरिज्म ऑफर टूरिस्ट अ चांस टू रिकनेक्ट विद द लैंड एंड प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एग्रोटूरिज्म ऐसे लोगों को ऑफ़र प्रोवाइड करता है, ऐसे टूरिस्ट को, कि वापस से वो रिकनेक्ट हो जाए, उनको ये पता चले कि ये फूड का प्रोसेसिंग प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये फूड जो इनको मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, इसका एक्सपीरियंस जो है एग्रोटूरिज्म से मिलता है। With the local foods, agrotourism activities include picking fruits, tending bees, milking cows, and other educational pursuits. एग्रोटूरिज़म में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें पिकिंग फ्रूट्स आता है, टेंडिंग बीज आता है, शहद निकालना, मिल्किंग कॉज, दूध, अदर एजुकेशनल परस्यूट्स, जिसमें अदर एजुकेशनल परस्यूट्स भी आते हैं। एजुकेशनल परस्यूट्स यानी कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है एजुकेशनल, जिससे हमको प्रोडक्शन से रिलेटेड हमको पता चलता है, फूड प्रोडक्शन से। एग्रोटूरिज्म फोकसेस ऑन ट्रैवल दैट इज़ एम्पावरिंग टू लोकल कम्युनिटीज़ बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। एग्रोटूरिज्म ट्रैवल पर फोकस करता है जो दोनों कम्युनिटीज़ को एम्पावर करता है, जिस चाहे सोशली और इकोनॉमिकली हो। रिकग्नाइजिंग द नीड टू डाइवर्सिफाई देयर फार्म प्रोडक्ट्स and supplement their agriculture income, many farmers consider agrotourism as one income option for the long-term sustainability of their farms. डाइवर्सिफाई करना है फार्म प्रोडक्ट के लिए, ये एग्रीकल्चरल इनकम को सप्लीमेंट करता है और फार्मर्स ने जो है एग्रोटूरिज़म को एक इम्पॉर्टेंट इनकम को ऑप्शन समझा है जो इनको लॉन्ग टर्म इनकम प्रोवाइड कर सकता है। Agrotourism can support agricultural economy when local producers can no longer compete economically. एग्रोटूरिज़म जो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है जब कोई भी लोकल प्रोड्यूसर किसी भी इकोनॉमिकली चैलेंज को फेस ना कर सके और उनको कॉम्पीट ना करें। Now we have to see the definition of agrotourism. Agrotourism is the idea of bringing urban residents to rural areas for leisure travel and spending. एग्रोटूरिज़म एक ऐसी आइडिया है जो अर्बन रेजिडेंट को रूरल एरिया की तरफ बुलाता है, जो उनका लेजर टाइम होता है, जो फ्री टाइम होता है, उसको स्पेंड करने के लिए जो है उन्हें अट्रैक्ट करता है। एग्रोटूरिज़म नेक्स्ट, एग्रोटूरिज़म इज़ अ कमर्शियल एंटरप्राइज एट अ वर्किंग फार्म। एग्रोटूरिज़म एक कमर्शियल एंटरप्राइज है जो कि वर्किंग फार्म पर किया जाता है। रैंच और agricultural plant conducted for the enjoyment of visitors that generates the supplement income for the owner. Ranch means a large plot of land used for raising the cattle, sheep, livestock, etc. और एग्रीकल्चर प्लांट जहाँ पर इन्जॉयमेंट के लिए विजिटर्स के कंडक्ट किया जाता है, जिससे एक सप्लीमेंट इनकम जो होता है ओनर को मिलती है। विजिटर्स आते हैं और ये एग्रीकल्चरल प्लांट देखते हैं, एग्रीकल्चरल रैंच देखते हैं, जिससे वो ये फूड प्रोडक्शन की एक्सपीरियंस ले सकते हैं और इसमें जो है अपना स्पेंड करते हैं टाइम और ये सारी चीज़ें परचेस करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को जो है एक इनकम जनरेट होती है यहाँ से एग्रोटूरिज़म से। नेक्स्ट, एग्रोटूरिज़म इन महाराष्ट्र। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज़ द pioneer state to develop and promote agrotourism in the country.
महाराष्ट्र स्टेट में एग्रो टूरिज़्म क्या है ये हमको देखना है। महाराष्ट्र स्टेट जो है एग्रो टूरिज़्म का पायनियर कहा गया है, यानी बेसिकली जो इसकी शुरुआत हो गई महाराष्ट्र से हुई है। एग्रो टूरिज़्म को प्रमोट किया गया है पूरे कंट्री में। एग्रो टूरिज़्म और एग्री टूरिज़्म एज इट इज़ डिफाइंड मोस्ट ब्रॉडली इन्वॉल्व एनी एग्रीकल्चरली बेस्ड ऑपरेशन और एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स विजिटर्स टू अ फार्म। एग्री टूरिज़्म और एग्रो टूरिज़्म को डिफाइन किया गया है कि जिसमें इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर बेस्ड ऑपरेशन और वो एक्टिविटी जो विजिटर्स को जो है फार्म की तरफ बुलाती हैं। एग्रो टूरिज़्म इज़ अ form of the niche tourism that is considered a growth industry in many parts of the world including India, Australia, Canada, the United States and Philippines. So agrotourism is a form of night means it is an open space that considered a growth industry, जहाँ पर इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है, जिसमें वर्ल्ड के नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं एग्रो टूरिज़्म में आते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है और फिलीपाइंस। Now we have to see what is the farm management. Besides growing and selling product, there are many other important aspects to managing of the farm business. प्रोडक्ट को ग्रो करना और सेल करना, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिससे फार्म बिजनेस का मैनेजमेंट किया जा सकता है, जिसमें बिजनेस प्लानिंग, फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, रिकॉर्ड कीपिंग, अधेरिंग टू रेगुलेशंस, ensuring crops and preparing for a rainy day and retirement all fall under the heading of farm management. तो फार्म मैनेजमेंट इसे कहते हैं जिसमें बिजनेस प्लानिंग होती है, फाइंडिंग लैंड को फाइंड किया जाता है, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, रिकॉर्ड कीपिंग करना है, अधेरिंग टू रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, इंश्योरिंग क्रॉप्स का इंश्योरेंस निकालना है, प्रिपेयरिंग फॉर रेनी टाइम्स में अपने आप को प्रिपेयर करना है अप टू द रिटायरमेंट, ऑल फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ फॉर मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें फार्म मैनेजमेंट में आती हैं। नेक्स्ट वी हैव टू सी द एक्टिविटीज़ इन एग्रो टूरिज़्म. Agrotourism and nature tourism enterprise might include नंबर 1 आउटडोर रिक्रिएशन. आउटडोर रिक्रिएट किया जाता है, आउटडोर बाहर से जिसको रिक्रिएशन होता है, जिसमें आता है ट्रैकिंग. ट्रैकिंग मीन्स वॉकिंग द कंट्री साइड फॉर द प्लेग्राउंड्स एंड फॉर प्लेजर्स एंड फॉर स्पेंडिंग अवर लेजर टाइम. फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्सबैक राइडिंग एट्सेट्रा. Number 2, educational experiences of farming experiences like rice plantation, cooking experience on chulha. Next, entertainment, harvest festival like Hurda party in Maharashtra. Next, hospitality services, farm stays, guided टूर्स और आउटफिटर सर्विसेज. तो हॉस्पिटलिटी सर्विसेज भी आती हैं एग्रो टूरिज़म में, जिसमें हम फार्म में स्टे कर सकते हैं, टूर्स को गाइड किया जा सकता है, आउटफिटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं. नेक्स्ट, ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स, यू पिक ऑपरेशन और रोड साइड स्टैंड्स. तो ऑन फार्म में डायरेक्ट सेल्स किया जाता है, जिसमें यू पिक होता है, जैसे ट्रैवलर्स जो होते हैं, विजिटर्स जो होते हैं, खुद से जो है पिक कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट उन्हें चाहिए, या फिर रोड साइड में जो है शॉप लगाकर इनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है. नाउ लास्ट वी हैव टू सी द बेनिफिट ऑफ एग्रो टूरिज्म. हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न. दे विल ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट फार्म. हैप्पी कस्टमर्स, जो खुश होंगे कस्टमर जब वो ट्रैवल करेंगे, विज़िट करेंगे, डिफरेंट एग्रीकल्चर फार्म हाउस को विज़िट करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट देखेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे. फार्मर्स कैन ऐड वैल्यू टू यूर गेस्ट एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग देम रिफ्रेशमेंट. फार्मर जो है अपने गेस्ट को जो है रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करके जो है इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हैं और उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं. दे कैन सिलेक्ट द प्रोडक्ट दैट कॉम्प्लीमेंट व्हाट दे प्रोड्यूस ऑन फार्म सच एज मिल्क और बटर सैम्पल्स, फ्रेश फ्रूट जूस एट्सेट्रा. उसी तरह से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, यानी उन्हें प्रेस करेगा, उनको एडमायर करेगा. ऐसे प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादातर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें जो है मिल्क है, बटर सैम्पल्स है, फ्रेश फूड है और फ्रेश फ्रूट जूस एट्सेट्रा. तो ये था एग्रो टूरिज़म
जो रिसेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हमने सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द